मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार शाम को हरदा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में विक्रमोत्सव 2025 के तहत ब्रह्म ध्वज स्थापित किया। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री के.जी. तिवारी ने रविवार को टिमरनी विकास खंड के ग्राम उंद्रा कच्छ में नहरों से मूंग की फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नहर किनारे पौधारोपण किया। हरदा नगर के प्रतिष्ठित मुरानी परिवार द्वारा भव्य गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु मां गणगौर रनुबाई माता एवं धनिया राजा की आराधना में भाव विभोर हो रहे हैं। खंडवा बाईपास रोड स्थित सीताराम गार्डन में जारी आयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और माता के भजनों की रसधारा में सरबोर हो रहे हैं। मुरानी परिवार के गणगौर उत्सव में 8वें दिन रनुबाई माता और धनिया राजा का गोलापुरा गोसाई मंदिर में कुएं पर जाकर वैदिक मंत्रों और मंगलाचरण के साथ लगन लगाई। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमान लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। रोज़ा सभी बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। वहीं सहरसा में अपने बड़ों से प्रेरणा लेकर भीमसेना संगठन मंत्री अलीमुद्दीन की अल्फिजा फातिमा उम्र 8 साल और अल्फिया फातिमा उम्र 12 साल बच्ची ने भी रोज़ा रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यह अभियान आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जाएंगे। गणगौर लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ उत्सव है, जिसमें मनुष्य अपनी सुख समृद्धि की कामना करता है। 9 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव जनमानस में खुशी के रंग भर देता है। टिमरनी नगर में पवार परिवार में पावनी देवी 9 दिन के लिए आई हुई हैं, जहां रात में प्रतिदिन गीत संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं दिन में मातृशक्ति अपने सुहाग की रक्षा और पुत्र प्राप्ति हेतु सुनसान जगह में गौरनी बनकर गीत संगीत के माध्यम से पाती खेलने जाती हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार शाम को हरदा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में विक्रमोत्सव 2025 के तहत ब्रह्म ध्वज स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कम वजन वाले बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार सुपोषण किट प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ने जिले में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के बाद स्थानीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री का सम्मान किया। ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित। कार्यक्रम में हरदा विधायक डॉक्टर R.K. दोगने, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, पूर्व मंत्री कमल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया, उपाध्यक्ष अंशुल गोयल, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसी, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा और पूर्व विधायक संजय शाह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री के.जी. तिवारी ने रविवार को टिमरनी विकास खंड के ग्राम उंद्रा कच्छ में नहरों से मूंग की फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नहर किनारे पौधारोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर आदित्य सिंह, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता R.R. मीना, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन D.K. सिंह, सोनम वाजपेयी और SDM टिमरनी महेश बडोले सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर ने इसके बाद ग्राम गुर्दिया में नहर से सिंचाई व्यवस्था का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित समय पर मूंग फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलान क्षेत्र में नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक पानी पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर तिवारी ने ग्राम गहाल के पास माचक नहर में किए जा रहे लाइनिंग कार्य को भी देखा और इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री D.K. सिंह को दिए। कमिश्नर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहर से सिंचाई के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाए और बिना अनुमति के अवैध तरीके से नहर का पानी लिफ्ट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हरदा नगर के प्रतिष्ठित मुरानी परिवार द्वारा भव्य गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु मां गणगौर रनुबाई माता एवं धनिया राजा की आराधना में भाव विभोर हो रहे हैं। खंडवा बाईपास रोड स्थित सीताराम गार्डन में जारी आयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और माता के भजनों की रसधारा में सरबोर हो रहे हैं। मुरानी परिवार के गणगौर उत्सव में 8वें दिन रनुबाई माता
और धनिया राजा का गोलापुरा गोसाई मंदिर में कुएं पर जाकर वैदिक मंत्रों और मंगलाचरण के साथ लगन लगाई। शहर में भजन कीर्तन के साथ रनुबाई और धनिया राजा पानी के लिए निकले। इस दौरान परिवार के सदस्यों, महिला पुरुष ने उत्साह और उमंग उल्लास के साथ झालरें दी। इसके बाद सोमवार को आयोजन का समापन होगा। इस दौरान गांव में चल समारोह निकलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे और माता रनुबाई और धनिया राजा को विदाई देकर चवारों का विसर्जन किया जाएगा। यह आयोजन नगर की मुरानी परिवार की यहाँ चल रहा है। मुरानी परिवार द्वारा आयोजित गणगौर उत्सव में हेमंत मुरानी ने बताया कि शनिवार रात धनिया राजा के भजनों पर गणगौर गीत के प्रसिद्ध गायक जितेंद्र मेवाड़ ने कई भजन गाए। भजनों पर ढोलक की थाप पर श्रद्धालुओं और पांडाल को भाव विभोर कर दिया। माता रानी के भजनों का दौर आधी रात तक चला। वहीं टिमरनी पोखरनी के गणगौर मंडल ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। वहीं नववर्ष के उपलक्ष्य में पांडाल में भारत माता की आरती भी की गई। गणगौर माता की महिलाओं ने गोद भराई की। रविवार रात भी विभिन्न मंडलों ने अपनी पूरी रात प्रस्तुतियां दी। गणगौर महोत्सव के विशेष आकर्षण के रूप में वृंदावन के प्रख्यात संत शिव सेवक दास महाराज का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, कथा वाचन, भजन संध्या, स्वांग और झांकियों का आयोजन हो रहा है। हरदा से गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमान लोग एक महीना रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजा सभी बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। वहीं सहरसा में अपने बड़ों से प्रेरणा लेकर भीमसेना संगठन मंत्री अलीमुद्दीन की अल्फिजा फातिमा उम्र 8 साल और अल्फिया फातिमा उम्र 12 साल बच्ची ने भी रोजा रखा। रोजा मुकम्मल होने के बाद परिवार वालों ने माला पहनाकर हौसला अफजाई की। दरअसल 1 महीने तक चलने वाले माह रमजान का ये पाक महीना शुरू हो चुका है। रमजान के इस महीने में अलग अलग जगहों से अनोखी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर बैतूल जिले के इंदिरा कॉलोनी की बेटी अल्फिजा फातिमा 8 साल की अलीमुद्दीन की पुत्री ने रमजान के पाक महीने में रोजा रखकर खुदा के सामने आयाम पेश किया। वहीं पूरे दिन का रोजा मुकम्मल होने के बाद बच्ची के अभिभावकों ने बच्ची को फूल माला पहनाकर उसकी हौसला अफजाई की। बता दें कि इस्लाम धर्म में ये बताया गया है कि 8 साल में लड़की और 12 साल में लड़कों पर रोजा रखने का फर्ज होता है। अनिल नारायण ने बच्ची के पैर छुए और फूलों से स्वागत किया। आइए जानते हैं इस मौके पर अनिल नारायण ने क्या कहा। बैतूल से इमरान खान की रिपोर्ट। हाँ अनिल जी, आज आप कहाँ आए और किस लिए आए हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे अलीम भाई साहब जिनकी बेटी ने 29 दिनों का जो रोज़ा रखा हुआ है, आज मैं इनकी बेटियों का स्वागत करने आया हूँ क्योंकि बेटियों ने इस रमज़ान के महीने में इतने 30 दिनों का जो रोज़ा रखा हुआ है, तो बड़ी खुशी हुई। एक बेटी इतना अपना त्याग करती है, तो मैं आज इन दोनों बेटियों का स्वागत करने आया हूँ। तो आप एक क्या संदेश देना चाहोगे हमारे देशवासियों को और बैतूल वासियों को? मैं बेटियों के प्रति जो सोच है लोगों की, वो बदलना चाहता हूँ। क्या सोच? हर घर में बेटी है और हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। ये मुहिम को लेके आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यह अभियान आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जाएंगे। हरदा जिले में अभियान का शुभारंभ रविवार को हरदा शहर स्थित अजनाल नदी के तट पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी कर्मचारियों ने श्रमदान कर किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया, उपाध्यक्ष अंशुल गोयल एवं कलेक्टर आदित्य सिंह सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमेडिया ने इस अवसर पर बताया कि अजनाल नदी तट पर सौंदर्यीकरण, स्टोन पिचिंग, वृक्षारोपण और गहरीकरण के कार्यों के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, एसडीएम हरदा कुमार शानू देवड़िया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार और जिला शिक्षा अधिकारी डीएस रघुवंशी मौजूद थे। हमारे अजनाल नदी का लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की थी, जिस कारण से काफ़ी सुधार हुआ है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का भी कार्य किया जा रहा है। इससे एक परमानेंट यहाँ पे पर्यटन की स्थिति से भी और पर्यावरण की स्थिति से भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे काम। सही है। अभियान कब तक चलेगा?
अभी ये 30 जून तक चलने के निर्देश है, परंतु ये निरंतर चलता रहेगा और बारिश उपरांत जो और सुधार की इसमें अपेक्षाएं रहती हैं वो भी हम लोग करेंगे। गणगौर लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ उत्सव है जिसमें मनुष्य अपनी सुख समृद्धि की कामना करता है। 9 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव जनमानस में खुशी के रंग भर देता है। टिमरनी नगर में पवार परिवार में पावनी देवी 9 दिन के लिए आई हुई हैं, जहां रात में प्रतिदिन गीत संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं दिन में मातृशक्ति अपने सुहाग की रक्षा और पुत्र प्राप्ति हेतु सुनसान जगह में गौरनी बनकर गीत संगीत के माध्यम से पाती खेलने जाती हैं। इन्हीं गौरनी की सेवा करने के लिए रैन बसेरा रोड पर स्थित गौर मार्केट के सदस्यों द्वारा गणगौर महोत्सव में भाग लेने वाली महिलाओं को ठंडा रसना पिलाया गया। गणगौर मंडल की माता और बहनें प्रतिदिन पाती खेलने जाती हैं, उन्हें ठंडाई पिलाई गई। दिनांक 28 मार्च को मीठा रसना ठंडा रसना पिलाया गया। इस दौरान वेदांशी बिटिया के हाथों शरबत पिलाने की शुरुआत हुई। इस मौके पर श्री राम गौर, ओम प्रकाश गौर, जयप्रकाश पटवारे, राहुल गौर, संजय गौर, चंदन कुशवाहा, कुंदन कुशवाहा, हरिओम गौर, हेमंत भाटी, सद्दाम खान, धीरज गौर, सुनीत गौर सहित कुमकुम गौर, तनीषा, संस्कृति, उन्नति गौर और मातृशक्ति मंडल का विशेष सहयोग रहा। टिमरनी से ब्रजेश रुछारिया की रिपोर्ट।